हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके पास न्यू पॉइंट लेकर आए हैं। इस बार आपका अपना टॉपिक्स है क्षेत्रफल। देखा, आपको कुछ डेफिनेशन की बात हो रही है। जैसा आपके पास परिमाप क्या होता है, देखो, आपको किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तब उस आकृति के किसी भी एक स्थान को, एक बिंदु को जीरो मान लो और उस आकृति के चारों ओर ऐसे एक राउंड पूरा करने में, किसी भी आकृति के चारों ओर एक राउंड पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है वह उस आकृति का परिमाप पैरामीटर कहलाता है। अब वो आकृति आयत भी हो सकती है, वो आकृति एक गोला, एक वर्त भी हो सकता है, एक सर्कल भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट को जमाना, इस सर्कल के चारों ओर आप ऐसे एक अराउंड करेंगे, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तब उस आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता है। इस बार आपको ज्यादा करना है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है। देखिए, आपके पास ये आकृति थी, इस आकृति की ये कोण आपके पास लंबाई यानी लेंथ है और इस आकृति की ये कोण आपके पास चौड़ाई है यानी ब्रेथ है। जब आप किसी भी आकृति का एरिया निकालते हैं, मतलब उस आकृति के ऐसे उपजाऊ भाग, उपजाऊ भूमि का मान निकालते हैं, यानी उस आकृति का ऐसे उपजाऊ भाग या उपजाऊ भूमि कुल कितनी होती है वो चेक करते हैं और उस एरिया को आप L इंटू बी बोलते हैं, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। सी बात है। आता है क्वेश्चन नंबर 3। आपने ये चेक करना कि वक्र पृष्ठ क्या होते हैं। हमारे पास ये आकृति है, अगर इस आकृति को आप ऊपर से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जबकि उसका आधार का जो भाग होता है वो जमीन से सटा हुआ हो, उस पर आप कुछ भी न रखे, वो वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, आपके पास क्या वक्र पृष्ठ। आपको किसी आकृति का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, किसी भी आकृति का आप वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बात करनी है। तो किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आप उस आकृति को किसी भी चीज से, वस्त्र से, कपड़े से ऊपर से ढक देते हैं, जबकि उसका नीचे का भाग किसी वस्तु पर रखा होता है, या समतल धरातल पर या पृथ्वी पर रखा होता है, नीचे के भाग को उस वस्तु से नहीं ढका गया। जैसे आपके पास त्रिपाल होती है या कोई कपड़ा होता है या कोई बुक होती है और उसको ऊपर रख देते हैं तो ऊपर से कवर हो जाता है, तब उसको, उस आकृति का आप लोग वक्र पृष्ठ से सरफेस एरिया बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। जब आप किसी आकृति के ऊपर से भी ढक देते हैं और नीचे से ढक देते हैं, जैसे आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, या आप कहीं से बुक मंगाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, किसी चीज के अंदर पैकिंग करके तब उसको देते हो, उसको बोलते हैं उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। जब आप किसी चीज को कवर करके चारों ओर से बेंडिंग करा के उसे बंद करके लिफाफे में, जैसे आप लोग डाक डालते हो या आप लोग फॉर्म भरते हो, उसे डाक टिकट के साथ भेजते हो, अगर किसी चीज को ऐसे चारों ओर से कवर किया, लिफाफे के अंदर रख के भेजा, तब उसे उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब आपको ये ट्राई करना है कि आकृति का आयतन क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी आकृति दी, आप उसको, उस आकृति का आयतन निकालते हैं, तो आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस आकृति का भार कितना होता है, यानी इस आकृति का वेट कितना है। या आप ये चेक करो इस आकृति की अक्षमता कितनी है, यानी जैसे आपने ये आयत ली है, या आप ये बोल दो कि हमारे पास कौन है, एक घन है, या आप ये बोल दो या हमारे पास क्या है, एक कमरा है। घन आ गया, या आपने कहा हमारे पास एक कमरा है, तो ये चेक करो इस कमरे में, इस क्लासरूम में टोटल कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इस क्लास में स्टूडेंट के बैठने की जितनी कैपेसिटी होती है, पावर होती है, इस कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, उसको, उस आकृति का आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी है, कितनी नहीं, आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं और कितने कमेंट भेजते हैं। और जो भी आपका कमेंट है हर बार भेजें। जय हिंद, जय भारत।